अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक है जी आपको मेरे चैनल पर। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हम बात करते हैं जी तमाशा सीजन 3 की, जो है लेटेस्ट जो एपिसोड जो अपलोड हुई है उसके बारे में। तो उस एपिसोड में क्या क्या हुआ क्या नहीं आपने देखी होगी। और अगर तो उसमें फेयर हुआ है तो आप लोग मुझे बताइए, अगर उसमें किसी के भी साथ अनफेयर हुआ है तो भी आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। हम लोग कर तो कुछ भी नहीं सकते सिवाय वोट के, फैसला तो जो है वो बादशाह सलामत का ही होता है। लेकिन जो है वो हम लोग बात तो कर सकते हैं ना, हम लोग इसके बारे में बात तो कर सकते हैं। तो ऐसा है कि लास्ट जो इसकी एपिसोड जो तमाशा की जो एपिसोड जो अपलोड हुई उसमें जो है वो टॉप 5 फाइनलिस्ट जो हैं वो हमारे हमें मिल गए हैं, जिनमें एक है अरसलान, अकील, जो कि दोनों मेरे फेवरेट। अब जो है वो अब बंदा वोट किसको करे आप लोग खुद बताएं, आप लोग खुद इंसाफ करें कि जब दो ही बंदे आपके फेवरेट हों तो बंदा वोट किस बंदे को करे। ठीक है, अकील की जो है वो मैंने बात की थी कि जो है वो अकील को थोड़ा सा अकील रूड जो है वो बिहेव कर रहे थे, थोड़ा सा कुछ दिन जो है वो थोड़ा सा रूड बिहेव कर रहे थे। लेकिन फिर वो जो है वो जब उनके घर में वो फैजान शेख आए, जब उन्होंने बात की तो वो एकदम से जो है वो अपनी उस नॉर्मल जो है वो पाथ पे चलने लगे। तो ये उनका एक बहुत ही गुड पॉइंट है जिसकी वजह से वो दोबारा मुझे अच्छे लगने लगे। मुझे एकदम से बस वो बड़ा अजीब सा फील हो रहा था कि मैं मुझे ये बंदा अच्छा लगता है यार, ये क्या कर रहा है, बड़ा ये मतलब रूड रूड सा लग रहा है, बड़ा मतलब बस मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और अरसलान मुझे शुरू से अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अरसलान को देख देख के उसकी खामोश तबीयत, उसका इस तरह से मतलब बर्दाश्त करना, उसका खेलना, फिजिकली मेंटली उसका इतना स्ट्रांग होना, इस तरह से जो है वो मतलब कि मैं उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैं उनकी जो है वो फ़ैन हो गई। उनकी शादी वगैरह सब कुछ मैंने देखा था यूट्यूब पे, जो वीडियोस अपलोड होती रही हिरा के साथ, वो तो मैंने देखी थी, सब कुछ देखा था, लेकिन मैं उनकी बिल्कुल भी फ़ैन नहीं थी, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे वो। तो अब जो है वो बात आ गई है दो जो है वो हमारे फेवरेट्स पे, एक अरसलान और एक जो है वो अकील पे। तो जब इन दोनों पे बात आ जाती है तो आप लोग खुद ही बताएं कि अब जो है वो अब हमारा वोट किधर जाएगा और अब हम लोग क्या करेंगे। अब इन दोनों में से जो भी हार जाता है तो अब जो है वो हम लोगों को जो है वो दोनों का बराबर ही दुख होगा, जाहिर है, क्योंकि दोनों ही हमारे फेवरेट हैं। और थर्ड जो है वो इसमें जो फाइनलिस्ट जो है वो वजीहा, जब उन्होंने डिक्लेयर किया वजीहा को, तो मैं बिल्कुल हैरान ही हो गई कि वजीहा वजीहा एक तो यहाँ पे आ गई, मतलब फाइनल तक वजीहा पहुंच गई, ये भी बहुत बड़ी गनीमत थी। और जो है वो टॉप 5 में भी पहुंच गई। जब मानी भाई जब वो मानी भाई गए थे ना, जब मानी भाई की एलिमिनेशन हुई थी, तो उस टाइम ना मानी भाई ने जो है वो बाहर एक इंटरव्यू दिया था, और तब जो है वो मानी भाई ने बात की थी कि वजीहा की जो है वो शक्ल बड़ी प्यारी है, तो जितने भी अंकल्स हैं ना, पाकिस्तानी अंकल्स, उसकी शक्ल की वजह से उसको वोट करेंगे। तो मुझे भी बस यही लग रहा है कि बस उसकी शक्ल की वजह से जो है वो उसको वोट मिला है, बाकी तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई टैलेंट है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसके अलावा जो है वो बात करते हैं दानिया की, दानिया बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग थी, वो तो निकल गई, ठीक है, अच्छा हुआ निकल गई। और उसके बाद बात करते हैं अनम की, यहाँ पे अनम को नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं लगता कि उसको नहीं होना चाहिए था। हो सकता है आप लोग उसके फैन हो, आपको ये बात बुरी लगे, लेकिन मैं उसकी फैन नहीं हूं, तो मुझे जो है ये कहने में बिल्कुल भी जो है वो बुरा फील नहीं हो रहा कि उसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। और जहाँ तक बात है साइमा की, तो साइमा जो है वो झगड़ालू है बहुत ज़्यादा, जाहिर है वो मतलब वो टोटली तमाशा हाउस जितना भी था ना, जितना भी तमाशा सीजन 3 था, इस सब में वो एक इंटरटेनर का काम कर रही थी, मतलब हम लोगों को वो इंटरटेन कर रही थी। मैंने एक पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम लोगों को बस यही चटखारे तो पसंद आते हैं कि ये लोग लड़ते हैं और हम लोग देखते हैं, ठीक है। और साइमा की जो है वो यही बातें तो हम लोगों को पसंद आती थी कि हम लोग देखते थे, बस उसका हर रोज जो है वो किसी से झगड़ा हो जाता था। तो बाकी जो है वो पर्सनली मुझे वो भी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और वो यहाँ तक आ गई, बस ठीक है, वो आ गई तो बस ठीक ही है। उनका तो बस ना मुझे दुख है ना ही मुझे खुशी है वो तो बस सो ही है। और बाकी जो है वो अनम और वजीहा, ये दोनों बिल्कुल मेरे लिए मतलब कि एक शॉकिंग बात थी। जाहिर है जब थे ही लोग घर में, यही तो इनमें से ही कोई जो है वो फाइनलिस्ट में जाना था, जाहिर है वो तो नजर आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि टॉप 5 में जो है वो सबसे पहले जो है वो नुमान भाई को, अरसलान और अकील और नुमान, थर्ड नंबर पे जो है वो नुमान भाई को ज़रूर होना चाहिए था, क्योंकि वो जो है वो बंदा जो है वो हर गेम, ज़्यादातर वो गेम्स जीता है, वो मेंटली यार वो बंदा बड़ा ही स्ट्रांग है, बड़ा स्ट्रांग है वो बंदा, बड़ा ही स्टेमिना है उस बंदे का, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त है उस बंदे में। जाहिर है हम सब ने देखा, इतना मतलब सारा सीजन ही हमने देखा, और बड़ी बर्दाश्त है उस बंदे में। और वो जो है वो विनर मटेरियल था, और टॉप 5 में कुछ भी नहीं तो टॉप 5 में आने के लायक वो था। अगर नहीं आया तो ये भी अब अवाम की मर्जी, और लेकिन मुझे लगता है कि ये अनफेयर हुआ है, ये फेयर नहीं हुआ। और हम बात करते हैं, वापस आ जाते हैं जो है वो हम वजीहा और अनम पे।
मुझे नहीं लगता कि उनको यहाँ पे होना चाहिए था। बस उनकी किस्मत बड़ी अच्छी थी कि उनको वो यहाँ पे ले आई। बाकी जो है वो बादशाह सलामत ने कल अपने हाथों से उनको खाना खिलाया, सबको अपने हाथों से बनाकर खाना जो है वो सबको खिलाया। बड़ा इंटरटेनिंग सा जो है वो प्रोग्राम था। बाकी जो है वो अब हमें फाइनल एपिसोड का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। और बार बार मैं यही बात कह रही हूँ कि अब जो है वो हम जो है वो मतलब कि बड़े बुरे तरीके से हम फंस गए हैं कि अकील और अरसलान दोनों में से हम जो है वो वोट किसको करें, क्योंकि ये दोनों ना आवाम को बड़े ही पसंद हैं। और अकील जो है वो आजकल जो है वो लड़कियों में बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। मैं कमेंट्स जो है वो ज़ाहिरा सबके देखती हूँ, पढ़ती हूँ। ज़्यादातर जो है वो लड़कियों में जो है वो बहुत ज़्यादा हीरो बने हुए हैं। उनके जो है व्लॉग्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो आजकल फेमस हो रहे हैं। व्लॉग्स उन्होंने बहुत टाइम पहले बनाना शुरू किए थे, 1-2 व्लॉग्स ही हैं उनके चैनल पर, लेकिन जो है वो आजकल ज़ाहिर है फ़ैन फॉलोइंग है, तो फिर लोग जो है वो फॉलो करते हैं। लोग तो जो है वो घर का पता तक जो है वो मालूम कर लेते हैं। जिस तरह से वो दानिया कह रही थी साइमा को कि हम जो है वो हमें आपका नंबर लेने की ज़रूरत भी नहीं है। साइमा का एकदम से मूड ऑफ हुआ, लेकिन जो है वो एकदम से दानिया ने बात को घुमाया और दानिया ने बोला कि हाँ, हमें आपका नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बाहर आके पता चल जाएगा कि साइमा तो यहाँ रहती है, ये इतनी जो है वो इतनी बड़ी सेलेब्रिटी बन गई है, ये तो यहाँ रहती है। तो साइमा ने वहीं पे हंसना शुरू कर दिया। तो वही बात है कि अकील को और ज़ाहिर है लोग फॉलो कर रहे हैं, तो लोगों को जो है लोगों ने उसका चैनल भी ढूंढ लिया और मेरे तक भी किसी तरीके से जो है वो पहुंच गया। और मैंने तो इस तरह से जो है वो ऐसा सर्च नहीं किया था, मैं तो बस उसको तमाशा में ही देख रही थी और फर्स्ट टाइम भी मैंने उसको वहीं पे देखा है। बहरहाल होप्स हो जो हो अच्छा ही हो। जो 2 लोग यहाँ पे नहीं आने चाहिए थे उनका तो मैंने आपको बता दिया। मेरी राय ये है। आपकी क्या राय है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और वीडियो को लाइक करके जाया करें। आप लोग सारी वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो ये बहुत बुरी बात है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।